दोस्तों रिसेंटली हमें मार्केट में अक्टूबर के बाद एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिली है। कुछ 3-4 पॉजिटिव मार्केट इंडिकेटर्स हैं जिसकी वजह से हमें ये रिकवरी देखने को मिली है। फॉरेन इन्वेस्टर्स की इंडियन मार्केट में फिर से एंट्री हुई है और लास्ट 10-12 ट्रेडिंग सेशन में एफआईआई ने 40,000 करोड़ का निवेश इंडिया में किया है। क्रूड ऑयल का प्राइस भी कम हुआ है जिससे इंडिया का इंपोर्ट बिल कम हुआ है और इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस भी कम हुए हैं। इसके अलावा अप्रैल में भी जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है और रुपी भी डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हुआ है और स्टेबल Q4 अर्निंग के वजह से इंडियन मार्केट में काफ़ी कुछ पॉजिटिव साइंस है निवेश करने के लिए। लेकिन ऐसे सपोर्टिंग फैक्टर्स होने के बाद भी एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है पहलगाम का, जिससे इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ गया है और इसका इम्पैक्ट मार्केट पर हो सकता है। मूडीज़ ने एक रिसेंटली रिपोर्ट पब्लिश की है जिसके अनुसार पाकिस्तान किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को फेस करने के लिए सक्षम अभी इस पोजीशन में नहीं है। उनका एक्सटर्नल डेट अभी 130 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। IMF से भी उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 में 3 बिलियन डॉलर का कर्जा ले चुके हैं और चीन ने भी रिसेंटली उन्हें 2 बिलियन डॉलर का कर्जा रोल ओवर किया है। और पाकिस्तान के पास अभी सिर्फ 15 बिलियन का रिजर्व बाकी है जो अगले 3 महीनों के इंपोर्ट बिल्स के लिए ही सफिशिएंट है और ऐसे पोजीशन में कॉन्फ्लिक्ट को फेस करना उनके लिए बहुत इम्पॉसिबल है। इंडिया पे इस कॉन्फ्लिक्ट का उतना असर पड़ने के चांसेस थोड़े कम है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का वैसे भी ट्रेड जो है वो 0.5% ही है। सिर्फ अगर हायर मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंडिया को अगर फेस करना पड़ा तो मे बी उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट फिस्कल पॉलिसीज़ पे हो सकता है। अब ऐसे केस में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो देखते हैं कि इससे पहले जो मेजर 5 एस्केलेशंस हुए थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तब मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया था। अगर आप देखें कि कारगिल वॉर हुआ, उसके बाद में पार्लियामेंट अटैक हुआ, 26/11 का अटैक हुआ, उरी का अटैक हुआ एंड पुलवामा का अटैक हुआ, तो इन सारे 5 मेजर एस्केलेशंस में अराउंड 2 to 5% का ही करेक्शन मार्केट में हुआ। और ऐसा प्रेडिक्शन है कि अगर इंडिया पाकिस्तान का एस्केलेशन फर्दर होता है तो उसमें भी मैक्सिमम 5 to 10% का ही मार्केट में करेक्शन हो सकता है। तो ऐसे केस में हमारी SIP जारी रखें। अगर आपके पास में कुछ इन्वेस्टेबल सरप्लस है तो वो पैसा थोड़ा सा हम लोग अभी लिक्विड में पार्क कर सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ कि कुछ अपॉर्चुनिटी मार्केट में आई, 5-10% का करेक्शन हुआ, तो वो केस में हम लोग को लिक्विड फंड इक्विटी मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हैं। और एज़ यूजुअल हम लोग हमेशा जैसा बोलते हैं कि हाइब्रिड फंड्स में भी कुछ पैसा हम लोग पार्क कर सकते हैं, जिससे कि अगर मार्केट में कुछ करेक्शन आता भी है तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी हमें मिलता रहेगा। ऐसे सिचुएशन में हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे सिचुएशन पहले भी मार्केट में आए हैं, मार्केट ने भी उसे फेस किया है, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है और ऐसे सिचुएशन आगे भी आते रहेंगे। इसे एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर हम इन्वेस्टर्स उसे देख सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट जारी रखें, अपने SIPs जारी रखें और ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा लें।